गाइस ये देखिए आप मेरे पीछे, ये पूरी मार्केट है, संडे बुक मार्केट जो महिला हाट में लगी हुई है। ये अभी बारिश होने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने शेड्स लगा दिए हैं ताकि किताबें भींगे ना। और ये लोग बता रहे थे कि अभी लास्ट वीक भी यहाँ पे बारिश हुई थी तो बुक्स वगैरह भीग गई थी। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि कवर्ड एरिया नहीं है जो अभी इनको दिया गया है, ये ओपन है। तो अपना थोड़ा बहुत ऐसा इंतज़ाम करते हैं ये लोग। और जो बुक लवर्स हैं वो तो यहाँ पे आते ही हैं। आप देख सकते हैं अभी भी रश है। सुबह खुल जाती है मार्केट 8 बजे के आसपास और फिर शाम को 6-7 बजे तक यहाँ पे लगी रहती है। हर तरह की बुक्स मिलती है यहाँ पे। आपको फ़िक्शन में इंटरेस्ट हो, आपको नावल में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री में हो, एकेडमिक, NCERT, नीट या किसी और एग्ज़ाम्स के प्रेपरेशन की बुक्स आपको लेनी है तो वो सब यहाँ पे मिल जाती है। नई बुक्स में मिलती है लेकिन ज़्यादा यहाँ पे पुरानी बुक्स मिलती है और बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही सस्ते दामों पे मिलती है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आना प्रेफर करते हैं। मेरा नाम सैफीलाल वर्मा है। आप देखेंगे हमने वेबसाइट भी बना रखी है, इसके हमारे प्रेसिडेंट ही हैं कमर सईद। एक मिनट, कमर सईद ये हमारे सर हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। ये हमारा बाज़ार जो है जी 60 सालों से नीचे लगता चला आ रहा था, नेताजी सुभाष मार्ग और आसफ अली रोड पर, दरियागंज के पास। दरियागंज में पहले आसफ अली रोड ये है और उधर सुभाष मार्ग पे करीब 60 सालों से लगता चला आ रहा था। और जो है उसको जो है प्रशासन ने शिफ्ट करके ये हमारे को महिला हाट एक जगह दिए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का इशू होता था और कई अस्पताल वगैरह थे तो RWA की हमेशा वो लगी रहती थी कि ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम होता है जी। तो वहाँ से शिफ्ट करके एक अच्छी सी जगह ये दी है हमारे को। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है और जो है ऊपर धूप की समस्या है। हम लोगों का मेन मोटिव है, हमने यहाँ का एक मोटिव दिया हुआ है बुक्स फॉर ऑल, किताबें सबके लिए। किताबें सभी लोग आएँ, किताबें लें, पढ़ें, सभी की पहुंच में किताबें। हम लोग सस्ती से सस्ती किताबें बेचने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट किताबें कहते हैं कि अंकल जी हमारे को किताबें ये हम नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है, उसको हम लोग अपने लागत वाले रेट पर दे करके उनको प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ लोग आएँ, किताबें लें, पढ़ें और बार बार इस बाज़ार को सराहें। या इस बाज़ार से पढ़ करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे जज, बहुत सारे लोग बने हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ खुशवंत सिंह जी जो लिखा करते थे वो आते रहते थे, जिनकी ट्रेन टू पाकिस्तान वगैरह किताबें जो फेमस हैं तो वो भी आते थे हमारे नीचे बाज़ार में। और आकर के उन्होंने भी इसके बाज़ार के ऊपर लेख लिखा हुआ है जो मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। अच्छा। ठीक है, हमारी वेबसाइट है www.sundaybookbazaar.com। उस पर जा कर के आप बाज़ार के बारे में जान सकते हैं, बाज़ार की हिस्ट्री जान सकते हैं। सब कुछ इस पर दिया हुआ, कितने लोग लगाते हैं और किस तरह से हम लोग काम करते हैं। नॉन प्रॉफिट मतलब बहुत नॉन प्रॉफिट बेस पर ही हम लोग काम करते हैं ताकि बच्चों को किताबें मिल सकें। अभी DU के 100 ईयर्स हुए थे तब भी हम लोगों ने इसका इंटरव्यू दिया था कि जो है DU को स्टूडेंटों को हम लोग जो है हमेशा आमंत्रित करते रहते हैं। अभी हमने BC को आमंत्रित करना है कि BC साहब यहाँ पर आएँ एक बार और हमारे बाज़ार को देखें। और जो है हमारा बाज़ार जो है एक आदर्श बाज़ार है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे जो है विश्व में ये प्रसिद्ध है हमारा बाज़ार। इसको एक हेरिटेज का दर्जा देने के लिए बहुत सारे एक बार अभी लोग आए थे, इसको विजिट कर चुके हैं कि इसको एक हेरिटेज मार्केट का दर्जा दिया जाए। जी, मैं खुद देख रहा था वेबसाइट पे कि ये 1964 से लगती हुई आ रही है और लगभग यहाँ पे 300 से 400 वेंडर होते हैं। कई स्टूडेंटों ने इस पर PhD करी हुई है। अभी अच्छा। हाँ, अभी वो जो सुप्रिया जी थी उन्होंने जो है इस पर इस मार्केट कन्नुप्रिया जी ने इस पर जो है PhD करी हुई है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इस पर जो है भाषण दिया हुआ, पूरा बाज़ार पे पूरा इसका जो है लेक्चर करा हुआ है उन्होंने। तो इस तरह से ये बाज़ार जो है एक जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, स्टूडेंटों के लिए, कामगारों के लिए, सबके लिए काम करता है और सबको किताबें प्रोवाइड कराता है। हमारे लोगों का मेन मोटिव है लाइब्रेरी के लिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए, पर्सनल लाइब्रेरी के लिए सभी लोग आएँ और हमारे लोगों से किताबें सस्ती से सस्ते दामों में ले जा करके अपने उद्देश्य को पूरा करें। चाहे वो
पढ़ने का उद्देश्य है, सक्सेस का उद्देश्य है, या लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य है यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धन्यवाद अंकल जी, मैं खुद यहाँ पे पिछले 20-22 साल से आ रहा हूँ और मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये एक इमोशंस की तरह ये है। हमारे सर कमर सईद हैं, हाँ कमर, ये हमारे सर हैं कमर सईद, ये प्रेसिडेंट हैं इस बाजार प्रेसिडेंट के। है, और ये हमारे मतलब फाउंडर मेंबरों में से हैं। 50 अच्छा। सालों से लगा रहे हैं ये, और मैं तो 20 सालों से लगा रहा हूँ, लेकिन ये हमारे फाउंडर मेंबरों में से हैं। इनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। आप पिछले 50 सालों से देखिए यहाँ पे हाँ, मैं लगा रहे हैं। 1975 से दरियागंज नेताजी सुभाष मार्ग के ऊपर, जब से बचपन से मैंने डीएवी स्कूल के अंदर पढ़ते थे सामने दरियागंज के अंदर, और जब से ही स्कूल को छोड़ा किताब लाइन ही हमने पकड़ी और किताब लाइन के अंदर हम हैं। दरियागंज संडे बुक बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जिस बाज़ार को एक ऐतिहासिक बाज़ार कहते हैं, एजुकेशन बाज़ार है। ऐसा बाज़ार जो है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई हमने इस देश के लिए क्या दिया, हमने इस देश के लिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक बाज़ार है। डॉक्टर दिए, मजिस्ट्रेट दिए, वकील दिए, और तमाम इस तरीके से बैंकों में जाओ तो, कहीं भी जाओ, मीडिया में जाओ तो हर लोग यही कहते हैं कि दरियागंज बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है। हमारे डीसी हैं, हमारे भूतपूर्व मतलब जो पीछे जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ भी हम लोग जाते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि हम दरियागंज बाज़ार आया करते थे, दरियागंज से बुक्स लिया करते थे। तो हमें ये जान करके बड़ी खुशी होती है कि इस देश के लिए हम भी जूझ रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम जहाँ 276 लोग हम अपनी जीविका को मतलब ये है कि हम अपने पेट के लिए भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात के जान के लिए खुशी होती है कि एक हम हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को और उस दर्जे पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा देश उन्नति करे। जैसे कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम उनके उस नारे के साथ के हम चाहते हैं कि ये महिला हाट दरियागंज संडे बुक बाज़ार, जो एक हेरिटेज मार्केट नीचे हुआ करता था, जो 50 साल का बाज़ार पुराना होता है, उस पुराने बाज़ार को कानूनी तहत और जो है हेरिटेज का दर्जा मिलता है। लिहाजा हमें दरियागंज संडे बुक बाज़ार से हटा करके महिला हाट में शिफ्ट किया गया है। मैं ये अदालत का और प्रशासन का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कि हमें अच्छी जगह दी गई और हम लोग यहाँ खुश हैं। लेकिन हमें कुछ यहाँ एक परेशानियाँ हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। नीचे हमारे लिए कस्टमरों के लिए कुछ टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। सामने देखिए आप, टॉयलेट का इंतज़ाम है। हमारे यहाँ एक छोटा सा पार्क है जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट वगैरह जो थक जाते हैं तो उसके अंदर बैठ कर के किताबें और नाश्ता वगैरह करते हैं। और जहाँ हमें तकलीफ़ भी है, तकलीफ़ ये है कि हमारा 6x4 का ये जो ओपन तय बाज़ारी है, ओपन तय बाज़ारी में हमें छाया के लिए कोई मदद नहीं मिलती। सर्दी में सर्दी की मदद नहीं है, गर्मी में गर्मी लगती है, और अब देख लिए बरसात के अंदर बारिश के पानी से हम लोग परेशान होते हैं। लिहाजा फिर भी पुस्तक प्रेमी जिन्हें किताबों से, तालीम से और इस चीज़ से मोहब्बत है, उन लोगों का यहाँ मेला लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं ये चाहूँगा कि ये बाज़ार कभी भी बंद ना हो, हमेशा इसी तरह चलते रहे और स्टूडेंट इसी तरह से आते रहे। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कमर सईद है। दरियागंज संडे बुक बाज़ार वेलफेयर, पटरी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं इस करीब 40 साल से एक वेंडर के रूप में काम भी कर रहा हूँ और अपनी मार्केट की मदद भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन के अंदर हम 5 साल के बाद अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, और उसके बाद हमारी पूरी कमेटी है, हमारा पूरा सिस्टम है। दिल्ली के अंदर बाज़ारों में जितने भी बाज़ार हैं, चाहे वो रोज़ के बाज़ार हों या साप्ताहिक बाज़ार हों, उसके अंदर दिल्ली के अंदर नंबर 1 का बाज़ार जो रजिस्टर्ड बाज़ार है वो दरियागंज संडे बुक बाज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खुद आज समय निकाल के यहाँ पे आया हूँ कुछ किताबें लेने के लिए। लोगों का समय निकालने का और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।